नमस्कार एवरीबॉडी। मेरे बहुत से क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब वो पुरानी कोई बातों को भूल नहीं पाते हैं। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं या ऐसी बातें हुई हैं, किसी ने कुछ वो चाहे वो जितनी भी एफर्मेशंस कर रहे हों अभी करेंटली, बट उनका दिमाग जो है वो पुरानी बातों में चला जाता है, पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाता है। और जब वो चीज़ों को याद करता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने लग जाते हैं या उनको बहुत तकलीफ़ होने लग जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि अगर हमारा पुरानी चीज़ें कोई हमें याद आ रही हैं, या हो सकता है कि किसी ने कुछ ऐसी अनप्लेजेंट बात कही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई हो, तो मैं क्या करूं? फिर मैं कैसे एफर्मेशंस करते 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 भी मेरी दिमाग वहाँ पे चला जाता है कि उसने ऐसा बोला था, उसने तो ये बोल दिया था कि आज के बाद वो ज़िंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगा, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आती है जो कि उन्होंने बोला हो, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, ये मैं खुद फॉलो करती हूँ और मेरे लिए मिरेकलसली काम करता है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये काम करता है। तो इसमें होता क्या है, इस टेक्निक को कहते हैं रिविजन टेक्निक। मैं क्या करती हूँ कि रिवाइज करती हूँ पास्ट की चीज़ों को। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने किसी से बोला था कि हम अ, ऐसा कुछ करेंगे, हम ये करेंगे, हम इस फ्राइडे या ऐसे, मतलब कोई पर्टिकुलर डेट मैंने बोली थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम मिलेंगे, हम ये चीज़ें करेंगे। जिस पर्टिकुलर इंसान से मैंने ये चीज़ बोली थी उसने वो चीज़ बिल्कुल मना कर दी कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं मिल सकते, या मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे उस समय बड़ा बुरा लगा, मुझे लगा कि यार मैंने तो सोचा था कि हम ये करेंगे, बट उसने मना कर दिया। इमीडिएटली जब उन्होंने ऐसा बोला उस समय मुझे बुरा लगा। मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट, हम क्यों नहीं रिवाइज करते हैं। मैं फिर से उस इंसिडेंट के बारे में मैंने सोचा, जब हम लोग बात कर रहे थे, और वो पर्टिकुलर टॉपिक, जो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, जहाँ वो पर्टिकुलर कन्वर्सेशन जहाँ पे हम दोनों बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको इमेजिन किया कि मैं फिर से वही चीज़ पूछ रही हूँ कि इस फ्राइडे को हम ये चीज़ें करेंगे, होप आपके पास टाइम है और हम मिलेंगे, हम ऐसे 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 टाइम स्पेंड करेंगे। एंड वहाँ से मैंने रिप्लाई, उनका जो एक्चुअल रिप्लाई था वो ना सोच के मैंने ये सोचा जो मैं चाहती थी कि वो बोले। तो वो ये किया, मैंने क्या सोचा कि वो ये बोल रहे हैं कि यस, मेरे पास बिल्कुल टाइम है, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे और हम ये चीज़ें करेंगे। बस थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट को मैंने रिवाइज किया, छोटे से उसी पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को मैंने अपने तरीके से इमेजिन किया। उसके बाद मैंने फिर से इमेजिन किया, मैंने फिर से इमेजिन किया, मैंने फिर से इमेजिन किया, लूप करती रही। 10 सेकेंड का कन्वर्सेशन था, 10 सेकेंड की इमेजिनेशन थी, उसको बार 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 इमेजिन किया मैंने, वही मेडिटेटिव मोड में, वही वहीं बैठ के, और उसके बाद छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर जब वो कॉन्वर्सेशन के बारे में मैंने सोचा तो मैंने फिर से उसी को रिवाइज किया, मैंने फिर वही चीज़ करी कि जो मैंने बोला था और जो मैं चाहती थी कि वो बोलें, मैं वही रिवाइज किया, मैंने वही चीज़ इमेजिन किया कि उन्होंने ऐसा बोला है। उसके बाद फिर से मैंने वही चीज़ करी, दोबारा फिर इमेजिन किया, दोबारा फिर इमेजिन किया। दूसरे दिन भी मैंने ऐसा ही किया। बेसिकली मैंने ये 3 या 4 दिन सिर्फ ऐसा किया होगा कि उसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन पे फोकस किया और इमेजिन किया कि वो क्या मुझसे बात कर रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ कि वो बोले मुझसे, वो वही बोल रहे हैं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब हमारी फिर से बात हो रही थी और मैंने फिर से उनसे बोला कि हाँ, हम फ्राइडे को ऐसा ऐसा करेंगे, उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझसे बोला कि हाँ, मैंने उस दिन आपको बताया तो था कि हम मिलेंगे और हमारे पास ऐसे ऐसे हम ये काम करेंगे। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये जो मैंने किया था कॉन्वर्सेशन को री इमेजिन, वो एक्चुअली में चीज़ें हुई, वो एक्चुअली में पास्ट में चेंज हो गया और उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल ही गई कि उन्होंने क्या बोला था। एंड फाइनली जब हम बात कर रहे हैं तो उनको यही याद है कि हाँ, उन्होंने हाँ ही बोला था। दिस इज़ हाउ पावरफुल रिविजन टेक्निक इज़। ये तो जो मैंने किया है, अब इसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबल क्यों है? पहली चीज़ कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपने पास्ट में जाके अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज कर सकते हैं अपने पास्ट में जाके चीज़ों को? वो हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मल्टी यूनिवर्सेस में रह रहे हैं, ढेर सारे यूनिवर्सेस हैं जो ऑलरेडी पैरेलली चल रहे हैं। हम क्वांटम फील्ड में जाके
क्वांटम फील्ड वही मतलब कि देर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस, ढेर सारे हमारे आसपास यूनिवर्स चल रहे हैं, हमारा ढेर सारा वर्जन्स चल रहा है। सो एक यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स का भी वीडियो मैं इस वीडियो पे लिंक कर दूंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए। सो एक ना एक यूनिवर्स ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसमें कि मेरा पास्ट भी चल रहा है। जैसे कि मैं फ्यूचर को इमेजिन करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि यस, एक यूनिवर्स ऐसा चल रहा है जहाँ पे मेरा ये फ्यूचर ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे जो मेरी डिज़ायर्ड रिजल्ट है, मेरी डिज़ायर है, उसको मैं ऑलरेडी जी रही हूँ। उसी तरह से अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है, तो पास्ट भी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में ऑलरेडी चल रहा है। हमें क्या करना है, हमें अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उस पास्ट में एंटर करना है। थ्रू इमेजिनेशन मैं उस यूनिवर्स में एंटर करूँगी पास्ट में, और जो चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी, उसको मैं अपने इमेजिनेशन के थ्रू चेंज करूँगी। मैं इतनी ऑब्वियसली जब मैं पहले जाऊंगी उस इमेजिनेशन में, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड पहले तो मुझे उसको भी समझ आएगा कि मैं कोई टेक्निक कर रही हूँ, उसको भी समझ आएगा कि हाँ मैंने आंखें बंद करी और मैं इमेजिन कर रही हूँ। बट सबकॉन्शियस माइंड को बार बार हम सेम इमेजिनेशन अगर देंगे तो वो भी धीरे धीरे ये भूल जाएगा कि मैं इमेजिन कर रही हूँ या मैं कोई टेक्निक कर रही हूँ। उसको भी यही लगेगा कि यही सच है, और जब वो इम्प्रेस हो जाएगा, जब उसको ये लगने लग जाएगा कि यही सच है, तो हमारी वो पर्टिकुलर इंसिडेंट भी चेंज हो जाएगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना ट्राई करके देखिए, एटलीस्ट कोशिश करिए कुछ कपल ऑफ इंसिडेंसेस। ये नहीं कि बहुत मेजर इंसिडेंट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हुआ, कर सकते हैं, बट पहले छोटे छोटे इंसिडेंट से प्रैक्टिस करिए। कोई ऐसी छोटी सी बात जो आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मैंने किसी को बोला था ऐसा करने के लिए लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, तो लेट्स रिवाइज इट। तो जिसमें आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप उस पास्ट में जाएं, आप अपनी इमेजिनेशन में जाएं और ज़्यादा लंबा सीन मत बनाएं। हार्डली उसी कॉन्वर्सेशन पे फोकस करें जो आपको पसंद नहीं आया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी फ्रेंड से बोला कि लेट्स गो फॉर अ मूवी, और उसने आपको मना कर दिया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस दिन मूवी नहीं जा सकता। आप उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन पे फोकस करें, इमेजिन करें बार बार कि आप बोल रहे हैं लेट्स गो फॉर अ मूवी, और वो आपको सामने से बोल रहा है यस वी विल गो फॉर अ मूवी। फिर आप इमेजिन करें, आप बोल रहे हो लेट्स गो फॉर अ मूवी, और वो आपको सामने से कह रहा है हाँ चलो हम मूवी चलते हैं। बार बार आप इमेजिन करेंगे तो आप उस इंसिडेंट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने पास्ट में जाके पास्ट के इंसिडेंट जो कि आपका अनप्लेजेंट इंसिडेंट है, अगर आपने उसको चेंज कर दिया, तो आप ये खुद सोचो कि वहाँ का कॉन्वर्सेशन जो कि अनप्लेजेंट था, जो कि अनडिज़ायरेबल था, आपको नहीं पसंद आया था, उसके बाद आपका जो आगे के थ्रेड्स हैं, आगे के इंसिडेंट हैं, वो भी ख़राब ही होते। अगर उसने मूवी के लिए मना कर दिया होता तो आप उससे नाराज़ हो गए, उसके बाद फिर कुछ बात कहा सुनी होती, फिर कुछ कहा सुनी होती, और वो आगे आगे बढ़ता रहता। ये छोटा सा इंसिडेंट है। उसी पर्टिकुलर इसी की तरह से अगर, क्योंकि आपका ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो आगे के इंसिडेंट उसी से रिलेट करके होते हैं। सो अगर आपका यही इंसिडेंट अच्छा हो गया जहाँ उसने हाँ बोल दिया है मूवी के लिए, तो आगे का इंसिडेंट कैसा होगा, आप उस दिन मूवी देखने जाएंगे, आपके बीच में अच्छी बातें हो रही हैं। सो जैसा हमारा पास्ट है, आगे के जो नॉट्स लगे हैं वो भी खुलते जाते हैं, आगे के इंसिडेंट भी हमारे इस इंटेलिजेंस के थ्रेड बनता चला जाता है। सो ये बहुत ही मैजिकल प्रोसेस है जो कि मैं एक्चुअली में ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट मैं और क्या चीज़ करती हूँ कि हर दिन रात में मैं ज़रूर ये लिखती हूँ कि आज का दिन कैसा गया था। सो आज का दिन कैसा गया था मैं पूरा का पूरा रिवाइज़ करती हूँ। समथिंग जो कि मुझे चाहिए था कि आज हो और नहीं हुआ है, मैं उसको भी उसमें मेंशन करती हूँ कि आज का दिन इतना ब्यूटीफुल गया था, मेरे इतने व्यूज़ हो चुके थे, मेरे यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मेरे इतने, भले ही मुझे अभी प्रेजेंटली कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, मैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिवाइज़ करती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, रिलेशनशिप में मेरे साथ ऐसा हुआ, मनी वाइज मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स में ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे सक्सेस मिल रहा है, मेरा मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते चले जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मैं लिखती हूँ अपने अलग अलग फील्ड्स में। भले मेरे साथ हुआ ना हो, बट मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। रिवाइज़ करने से क्या है कि मेरा दिमाग इसको इम्प्रेस कर लेता है, मेरे दिमाग को ये लगता है सोने से पहले कि हाँ ये अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, भले ही हुआ हो या ना हो, लेकिन मुझे, मेरे दिमाग ने तो ये सोच लिया कि ये हुआ था, मैंने पास्ट में जाके चेंज किया,
उसके बाद जो थ्रेड्स होंगे फ्यूचर वो मेरे ब्यूटीफुल ही होंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप स्टार्ट करें छोटे छोटे इंसिडेंट से। अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप बड़े इंसिडेंट्स को भी कर सकते हो। आपकी किसी से बहुत लड़ाई हुई हो, आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको जॉब में किसी ने मना कर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ को रिवाइज करिए बार बार कि आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, आपको ऑफर लेटर मिल रहा है, आपको ऑफर लेटर मिल रहा है। सो क्या पता आप वहाँ पे जाके आप चेंज करके एंड देन उसके थ्रेड्स जो हैं वो बहुत ही मैजिकल होंगे, उसके प्रोसेस आगे के फ्यूचर बहुत मैजिकल होंगे। सो छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स से अगर आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा लंबा कॉन्वर्सेशन नहीं, ज़्यादा लंबा सीन नहीं, हार्डली 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का सीन जो कि आपके फेवर में है उसमें आप रिवाइज करके सो आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि येस ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है। और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप फिर से उस इंसिडेंट में जो आपको अच्छा नहीं लगता, बड़ी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से, आप उधर जा सकते हो और आप वो पर्टिकुलर चीज़ों को भी रिवाइज कर सकते हैं। हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपना पास्ट। अगर फ्यूचर एग्जिस्टेंस में है पैरेलल यूनिवर्स में, तो पास्ट भी कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस में है, वो चल रहा है। हम उस पास्ट में टैप इन करके हम उस पास्ट के अंदर जाके उनको चेंजेस कर सकते हैं। और पास्ट में जाना भी बहुत आसान है। अपने आँखों को बंद करिए, हम वैसे भी जाते ही हैं। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हुई हैं, जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई हैं, वो हमें याद आती हैं और हम उनको फिर से याद करते हैं। तो रादर देन उसको हम दुख वे में याद करें, रादर देन हम उसको इस तरीके से याद करें कि वो हमें तकलीफ़ दे रहा है, क्यों ना हम उस यादों को ही चेंज कर लें। हम उन यादों में ही जब खोना ही है तो इस तरह से खोएं कि वो हमें प्लेजेंट मोमेंट बना रहा है, वो हमें खुशियाँ दे रहा है, वो हमारे लिए सेटिस्फाइड कर रहा है हमें। तो जब हम पास्ट में जाके इमेजिन करेंगे तो हम अपने आप, जैसे ही हम इमेजिन करना स्टार्ट कर देंगे, हम अपने आप से पैरेलल यूनिवर्स में टैप इन कर चुके होते हैं, हम उस यूनिवर्स में चले गए होते हैं। अगर हम इमेजिन नहीं कर सकते तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आए। अगर वो हमारे लिए बनी है, हमारी डिज़ायर को हम इमेजिन ही इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वो हमारे इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकती। हमारे इमेजिनेशन में वो आ रही है, इसका मतलब ही यही है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि ये रिविजन टेक्निक आपको कैसी लगी, आपको इसके बारे में और क्या क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रूर इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगी। बट ये चीज़ आप टेक्निक को ट्राई करिएगा छोटी छोटी चीज़ों से और मुझे अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।